दोस्तों, यह वीडियो बनाने में 3 से 4 दिन लगते हैं और काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किरणपुर गांव में एक दर्जी रहता था जो अलग अलग डिजाइन के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलता था और वह अपनी पत्नी राधा और बेटे रमेश के साथ रहता था। लेकिन इस साल उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। गांव में हर कोई अब बाजार से सस्ते और रेडीमेड कपड़े खरीद रहा था, जिससे किशन की सिली हुई चीजें कोई नहीं ले रहा था। घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। कई बार ऐसा होता कि पूरा परिवार भूखा ही सो जाता। किशन बहुत मेहनती था, लेकिन जब हालात बुरे होते हैं तो मेहनत भी कम पड़ जाती है। एक दिन सुबह सुबह वह घर से निकला और गांव के पास नदी किनारे बैठकर सोचने लगा, भगवान, अब तो कोई चमत्कार ही मुझे इस संकट से निकाल सकता है। उसकी पत्नी राधा भी चिंतित थी और वह भी नदी के पास आ जाती है। उसने किशन को समझाया, हिम्मत मत हारो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आगे भगवान जो चाहेगा वही होगा। किशन ने सोचा कि अगर मुझे कोई नई तरह का कपड़ा मिले तो शायद मैं कुछ अलग तरीके का डिजाइन बना सकता हूँ जो बाजार में बिक सके। वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद वह घर में चला जाता है, लेकिन किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में रमेश बेटा आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है, मैडम ने मेरी स्कूल की फीस लाने को कहा है और कह रही थी कि अगर 3 दिन में फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल मत आना। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी फीस दे दूंगा। रमेश घर के अंदर चला जाता है और किशन अपनी पत्नी से कहता है, राधा, समस्या पर समस्या बरस रही है। अब रमेश की मैडम कह रही है कि स्कूल की फीस लाओ। आप मैडम के पास जाओ और उनसे कहना कि अभी हमारे हालात बहुत खराब हैं। हम जल्द ही पैसे जमा कर देंगे। अगली सुबह किशन रमेश के स्कूल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद मैडम को सारी बात बताता है। मैडम कहती है, ठीक है, मगर आप जल्दी से फीस जमा कर देना। किशन घर पहुँचता है। आ गए आप। कितने पैसे मिले? हम घर का राशन तो खरीद सकते हैं ना, कम से कम दाल और चावल तो। अरे अरे राधा, अभी तो आया हूँ, बैठने तो दो मुझे शांति से। हाँ हाँ ठीक है, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। राधा किशन के लिए पानी लेने अंदर जाती है। उनका छोटा सा बेटा रमेश वहीं खेल रहा था। कुछ देर बाद, अब तो बताइए क्या हुआ, मिले कुछ पैसे? नहीं मिले, आज कोई भी नहीं आया। कपड़े सिलवाने कोई पहुंचा ही नहीं मेरी दुकान पर। क्या आज भी पैसे नहीं मिले? अरे ऐसे कैसे घर चलेगा? सारा अनाज खत्म हो गया है, बस 2 मुट्ठी चावल बचे हैं। उससे कैसे काम चलेगा? हम तो भूखे पेट रह लेंगे, पर रमेश को तो पेट भर खाना खिलाना ही होगा ना। मैं समझता हूँ राधा, पर मैं क्या करूँ? आप कोई कपड़े सिलवाने आएंगे ही नहीं तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसलिए तो कह रही हूँ कि आप ये काम छोड़कर कुछ और काम कीजिए। हम दोनों किसी खेत में जाकर मजदूरी का काम करते हैं, थोड़े तो पैसे मिलेंगे हमें। राधा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं एक दर्जी हूँ। बचपन से दादा और बापू को यही काम करते हुए देखा। मैंने कोई दूसरा काम नहीं सीखा है, नहीं कर सकता। कोई दूसरा काम करना मेरे खून में नहीं है। तो क्या हम ऐसे ही जीवन भर आधे पेट रहेंगे? हमारे बेटे को भी भूखा रखेंगे? आपको कुछ और काम करना ही होगा, नहीं तो मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से चली जाऊंगी, कह देती हूँ। राधा गुस्से से बोलकर अंदर चली जाती है। अगले दिन दर्जी किशन फिर से चौराहे पर आकर बैठता है। पूरा दिन बीत जाता है और अब शाम होने लगती है। आज भी कोई कपड़ा सिलवाने नहीं आया। अब तो शाम होने लगी, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर कोई नहीं आएगा। आज भी एक पैसा नहीं मिला। क्या कहूंगा घर जाकर राधा से? उसने तो कहा था कि अब पैसे नहीं मिले तो वह घर छोड़कर चली जाएगी। क्या करूं अब? उसकी बात भी सही है। इतने सालों से मैंने उसे दिया ही क्या है? 2 समय पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहा हूं मैं। चलो, अंधेरा होने से पहले घर लौटना पड़ेगा। राधा के बारे में विचार करते हुए दर्जी किशन घर जाने लगता है। तब उससे चमकती हुई एक मूर्ति दिखती है। वह उसे देखा तो उसमें से धीमी धीमी रोशनी निकल रही थी। किशन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन जब उसने मूर्ति को छुआ तो अचानक वह खुद बोलने लगी, मुझे अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। किशन पहले तो डर गया, लेकिन फिर सोचने लगा। इसे ले जाकर देखना चाहिए। वह उस मूर्ति को घर ले जाता है। पिताजी, ये क्या लेकर आए हैं? मूर्ति? तो क्या लेकर आई हो खाने के लिए? कल ही मैंने आपसे कहा था कि घर में अब कुछ नहीं बचा है। अब लेकर आए तो क्या? इस मूर्ति का क्या करेंगे? अरे राधा, मेरी बात तो सुनो। मैं घर आ रहा था, तब एक मूर्ति जख्मी अवस्था में पड़ी थी।
उस मूर्ति ने मुझसे विनती की कि मैं इसका रक्षण करूं। अच्छा, अरे आप हमारा तो पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और अब इसका भी पालन करना पड़ेगा। राधा दर्जी किशन पर चिल्ला रही होती है। तभी वहां एक साधु आते हैं। अलख निरंजन, कोई है जो इस भूखे साधु को अन्न खिला दे। साधु बाबा को देखकर राधा अंदर जाती है और घर में जो चावल बचे थे वह लेकर आती है। ये लीजिए साधु बाबा, घर में अब इतना ही अनाज बचा है, आप इसे ले लीजिए। अभी इतना ही है पुत्री, परंतु शीघ्र ही तुम्हारा घर धन और धन ही धन भर जाएगा। इतना धन होगा कि घर में तुम्हें रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी। राधा दर्जी किशन को बुलाती है और दर्जी किशन बाहर आता है। किशन को एक छोटी सी पोटली देते हुए, पुत्र, मुझे पता है तुम्हारे पास एक मूर्ति है। इस बोतल में गंगा जल है, तुम उसे रोज 2 बूंद गंगा जल पिलाना, फिर देखना तुम्हारी गरीबी का अंत हो जाएगा। यह 2 बूंद गंगा जल पिलाने से मैं धनवान बन जाऊंगा? तुम्हें बाद में पता चलेगा पुत्र, अभी तो केवल तुम मूर्ति का ध्यान रखो। तुम एक दिन में केवल 2 बूंद ही गंगा जल इसे पिलाना। मैं याद रखूंगा साधु बाबा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस गांव में रहने वाला बहुत बड़ा साहूकार दर्जी किशन के पास आता है और 2 जोड़ी कपड़े सिलवाने को कहकर चला जाता है। अरे वाह, इतने दिनों के बाद ही सही, पर आपको कितना बड़ा काम मिला है। अब तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ, साधु बाबा ने कहा था कि इस मूर्ति के होने से हमारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। शायद यह इसकी शुरुआत है। चलो, मैं अब काम पर लग जाता हूँ, बहुत काम है। राधा और दर्जी किशन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों में दर्जी किशन अपना काम खत्म कर लेता है और साहूकार आता है। किशन, तुम बहुत अच्छा कपड़ा सीले हो। यह अच्छा ही नहीं बल्कि काफी मजबूत भी है। साहूकार जी, मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता हूँ। साहूकार उसे अच्छे पैसे देकर चला जाता है। राधा साधु बाबा की दी हुई पोटली लेकर आता हूँ। दर्जी किशन साधु की दी हुई पोटली खोलकर 2 बूंद गंगा जल पिला देता है। मूर्ति चाव से वह पानी पीने लगती है। अरे वाह, इसने तो 2 बूंद गंगा जल भी पी ली। अब आगे क्या होगा? पता नहीं, अब साधु बाबा ने कहा था कोई चमत्कार होगा, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन जहाँ वो मूर्ति रखी थी वहाँ एक सोने का सिक्का दिखाई देता है। अजी सुनिए, ये देखिए। क्या हुआ? ये देखिए, सोने का सिक्का। सोने का सिक्का? हाँ, लगता है यही वह चमत्कार है। साधु बाबा ने कहा था कि इसे ही 2 बूंद गंगा जल पिलाना, और अब इसने 2 सोने का सिक्का दे दिया है। इसका अर्थ है कि यह रोज 2 बूंद नंगा जल पिलाने पर हमें 2 सोने का सिक्का देगी। अगर ऐसा हो गया तो हम तो सच में धनवान बन जाएंगे। अब तो आपको दर्जी का काम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं ये काम करूंगा ही। इस मूर्ति से मिलने वाला धन मेरी कमाई का नहीं है, और ऐसा धन कभी हमारे अंत का साथ नहीं देगा। मैं अपनी खानदानी दर्जी का काम करूंगा और रमेश को भी सिखाऊंगा। भविष्य में कभी आवश्यकता हो तो उसे यह काम आना चाहिए। दिन बीतने लगते हैं। दर्जी किशन रोज उस मूर्ति को साधु बाबा का दिया हुआ 2 बूंद गंगा जल पिलाते और मूर्ति उसे रोज 2 सोने का सिक्का देती है। कुछ साल बीत जाते हैं। अब दर्जी किशन का बेटा रमेश भी बड़ा हो गया था। उसकी सहायता से दर्जी किशन अपना नया घर बनवा लेता है। धनवान बनने के बाद भी दर्जी किशन अपना दर्जी का काम ही करता था। रमेश, चलो मेरे साथ कपड़े सीना शुरू करो। पिताजी, हमारे पास इतना पैसा है, हम ये काम कर रहे हैं। क्यों? ये हमारी मूर्ति हमें इतने सोने के सिक्के जो दे रही हैं। हाँ, वो अपना काम कर रही है, तो हमें अपना काम करना चाहिए। चलो जल्दी से सब सीख लो। दर्जी किशन रमेश को सब सिखाने की बहुत कोशिश करता है, पर रमेश का ध्यान काम में नहीं होता है। उधर किशन के घर में रमेश विचार कर रहा होता है। यह मूर्ति रोज हमें 2 सोने का सिक्का देती है, क्यों ना इसे एक दिन सभी गंगा जल पिला दूं? एक साथ ही उसके पेट से कई सारे सोने के सिक्के निकल आएंगे। वो सभी सिक्के बेचकर हम एक ही दिन धनवान बन जाएंगे। हाँ, अभी माँ बाप भी घर में नहीं है, यही समय सही है। रमेश साधु बाबा के दिए हुए गंगा जल एक ही साथ पिला देता है। अगले दिन चलो, अब तुम्हें मारकर तुम्हारे पेट से सारे सोने के सिक्के निकाल लेता हूँ। रमेश हथौड़ा लेकर मूर्ति पर चलाने ही वाला होता है, तभी नहीं, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें रोज सोने का सिक्का देती हूँ। हाँ, देती हो,
मुझे अब एक साथ तुम्हारे सिक्के चाहिए। मैं जल्दी से ज्यादा धनवान बनना चाहता हूँ। मैं इतने वर्षों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मैं धनवान बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रमेश नीली मूर्ति को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी दरवाजा देखकर मूर्ति घर से बाहर भाग जाती है। इधर दर्जी किशन और राधा घर वापस आते हैं। घर में देखकर रमेश, मूर्ति कहाँ गई? और साधु बाबा ने दी हुई पोटली भी कहीं नहीं दिख रही है। कहाँ है? बापू, वो सच बताओ जल्दी, क्या हुआ है? बापू, वो मैंने विचार किया कि वो मूर्ति रोज 2 सोने का सिक्का देती है। अगर इसे एक साथ सारे गंगा जल पिला दिए जाए तो वो हमें कई सारे सोने के सिक्के दे देगी। इसलिए मैंने उसे सारे गंगा जल पिला दिया। पर मूर्ति कहाँ गई? बापू, वो मूर्ति तो भाग गई। क्या भाग गई? तुमने उसे रोका नहीं? बापू, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो इतनी तेजी से भाग गई कि मेरे हाथ ही नहीं आई। अब सब खत्म हो गया। साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन में केवल 2 बूंद गंगा जल ही पिलाना है। तुमने सारे गंगा जल पिला दिए और मूर्ति को डराकर भगा दिया। अब हमारा भाग्य भी भाग गया। अब क्या होगा? अब हमें फिर से मेहनत से काम करना होगा। यही सच्चा रास्ता है। जैसी वह मूर्ति जाती है सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह वीडियो बनाने में 3 से 4 दिन लगते हैं और काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।